क्या आपने कभी सोचा है हमारे ऋषि मुनियों ने रसोई को केवल भोजन बनाने की जगह नहीं माना बल्कि उसे लक्ष्मी स्थान कहा है। तो लक्ष्मी स्थान का दर्जा रसोई घर को क्यों दिया गया? आखिर घर में पूजा घर भी होता है, बैठक भी होती है, शयन कक्ष भी होता है, फिर रसोई को ही इतना महत्व क्यों दिया गया? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा जीवन विज्ञान, वास्तु विज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन छुपा हुआ है? आज हम इसी विषय को समझेंगे। इसलिए समझेंगे क्योंकि यदि आप रसोई के वास्तविक महत्व को समझ गए तो आप पाएंगे कि यह घर का केवल एक कमरा नहीं बल्कि पूरे परिवार की ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक स्थिति का केंद्र है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, जब शास्त्र रसोई को लक्ष्मी स्थान कहते हैं तो उसका अर्थ केवल धन से नहीं होता है। भारतीय परंपरा में लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि। अष्टलक्ष्मी का हमारे यहाँ पर जिक्र किया गया है। और समृद्धि केवल पैसे का नाम नहीं है, स्वास्थ्य भी आपकी समृद्धि है, संतोष भी समृद्धि है, अच्छे संबंध भी समृद्धि है, मानसिक शांति भी समृद्धि है और परिवार में प्रेम और सहयोग भी समृद्धि है। तो अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन सब चीजों का आधार क्या है? तो इन सब चीजों का एक ही आधार है, अन्न। जिस घर का भोजन संतुलित है वहां पर स्वास्थ्य बेहतर होगा, जहां पर स्वास्थ्य बेहतर होगा वहां पर कार्यक्षमता भी बेहतर होगी और जहां कार्यक्षमता बेहतर होगी वहां पर आर्थिक प्रगति की संभावना भी बढ़ेगी। और हमारे यहाँ कहा भी गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न तैयार होने वाले स्थान को विशेष सम्मान दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती। अब इसे महावास्तु के दृष्टिकोण से अपन समझते हैं। महावास्तु में साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्नि तत्व की दिशा माना जाता है और इसको कैश फ्लो की डायरेक्शन भी समझा जाता है। और रसोई का सबसे बड़ा संबंध अग्नि से है। ध्यान दीजिए, अग्नि जो है वो केवल ऐसे चूल्हे वाली अग्नि नहीं है। अग्नि एक ऊर्जा है, अग्नि एक परिवर्तन है, अग्नि वह शक्ति है जो कच्चे अन्न को पोषण के अंदर बदल देती है। यही कारण है कि जब रसोई सही प्रकार से व्यवस्थित होती है तो वह पूरे परिवार के ऊर्जा चक्र को प्रभावित कर सकती है। अब जो मैं आगे बात बताने जा रहा हूं वह अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। रसोई केवल शरीर के लिए भोजन नहीं बनाती, रसोई भावनाओं को भी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जब घर में प्रेम और प्रसन्नता के साथ भोजन बनता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि रसोई घर में लगातार तनाव की अवस्था है, अव्यवस्था है और असंतोष का वातावरण हो तो उसका असर भी धीरे धीरे पूरे परिवार पर पड़ता है। और यही शायद सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय परंपरा में भोजन बनाते समय सकारात्मक मनोभाव रखने पर इतना जोर दिया गया है, क्योंकि भोजन केवल पदार्थ नहीं है, वह ऊर्जा का सबसे बड़ा माध्यम है। पिछले 16 वर्षों में अपने अध्ययन के दौरान मैंने एक रोचक बात देखी है। जिन घरों के अंदर रसोई स्वच्छ है, व्यवस्थित है और सक्रिय रहती है, वहां पर अक्सर परिवार का सामूहिक जीवन भी अधिक संतुलित दिखाई देता है। वहीं जिन घरों में रसोई को केवल तकनीकी स्थान की तरह देखा जाता है वहां कई बार परिवार का सामूहिक जुड़ाव जो है वो कमजोर होता दिखाई देता है। अब एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। एक परिवार में बार बार यह शिकायत थी कि घर के सदस्य साथ बैठकर भोजन नहीं करते, हर व्यक्ति अपने समय से खाता था। रसोई का जो उपयोग है केवल भोजन बनाने तक सीमित हो गया था। अब उसी परिवार को जब सामूहिक भोजन करने की आदत विकसित करने और रसोई क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई तो कुछ महीनों बाद उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि परिवार में संवाद और जुड़ाव बढ़ने लगा। कहने का तात्पर्य है, वास्तु हमेशा ये नहीं कहता कि इसको तोड़ दो, फोड़ दो, यहाँ पे पट्टी कर दो। कई बार जीवन शैली में बहुत बड़ा बदलाव देता है और यह कोई वास्तु का चमत्कार नहीं था, यह था जीवन शैली और वातावरण। उन दोनों को हमने व्यवस्थित किया, साउथ ईस्ट को व्यवस्थित किया, रसोई को व्यवस्थित किया और उनकी जीवन शैली बदली। इतना करने मात्र से परिवार में जो बॉन्डिंग थी वो मजबूत होती चली गई और उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि अब पहले से बेहतर महसूस होता है, ऊर्जा भी शरीर में अच्छी है और आपसी हमारा जो मनोभाव है, प्रेम है, वह भी बड़ा एक ऐसे कहते हैं ना, उसमें एक ऊर्जा महसूस हो रही है। सकारात्मक सा बदलाव उस परिवार को महसूस हुआ। उनको यही कहा गया कि ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो बस प्रतिदिन एक समय का जो भोजन है ना वो साथ में बैठकर करने की सलाह दी गई थी। बस उसी से सकारात्मक अनुभव उनको होने लगा। अब इससे हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि रसोई केवल भोजन नहीं बनाती है, वह परिवार को जोड़ती भी है। अब हम बात करते हैं रसोई घर की इस कॉमन गलतियों की जो सामान्य लोग अक्सर किया कर देते हैं। पहली गलती है रसोई को अव्यवस्थित रखना, उसको ऐसे बिखरी हुई अवस्था के अंदर रखना। दूसरी गलती क्या है? टूटे फूटे या अनुपयोगी सामान का संग्रह रसोई में करते चले जाना। तीसरी गलती है
रसोई के अंदर पर्याप्त स्वच्छता ना रखना यानी सफाई का अभाव। चौथी गलती है भोजन बनाते समय लगातार तनाव या फिर नेगेटिविटी बनाकर रखना, ऐसी चर्चा करना जो बिल्कुल नकारात्मक हो। पांचवी गलती है परिवार के साथ जो भोजन करने की अपनी परंपरा है ना, उसको पूरी तरह से छोड़ देना। ये पांचों गलतियां आपने नहीं करनी है। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण मिथक की। कई लोग मानते हैं कि रसोई को लक्ष्मी स्थान कहने का मतलब केवल धन वृद्धि है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसका संबंध स्वास्थ्य से, पोषण से, संतोष से और पारिवारिक समृद्धि से भी है। एक और मिथक यह भी है कि रसोई की दिशा बदल दीजिए जी, उससे जीवन बदल जाएगा। हाँ, यह कुछ संदर्भ में ठीक भी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि साउथ ईस्ट में जब आप रसोई बनाते हो, और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रसोई की उपस्थिति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है रसोई की स्वच्छता, उपयोग, ऊर्जा और वहां का वातावरण। महावास्तु हमेशा संतुलित दृष्टिकोण की बात करता है। सही दिशा में रसोई बनी हो या फिर नेगेटिव जोन में भी हो तो उसका कुछ उपचार किया जा सकता है, लेकिन जीवन शैली में जब तक आप बदलाव नहीं लेके आओगे तब तक सही मायने से जो बातें मैंने आपको बताई है उनका परिणाम, उनका रिजल्ट आप अनुभव नहीं कर पाओगे। जहां संभव हो अग्नि तत्व और जल तत्व के बीच में उचित संतुलन बनाकर रखना, यह रसोई का एक कॉमन नियम है। दूसरी बात क्या करनी चाहिए, रसोई में अनुपयोगी वस्तुओं का आवश्यक संग्रह नहीं करना है। तीसरी बात है भोजन बनाते समय सकारात्मक मनोभाव बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि संभव हो तो राम नाम जप करते रहो, अपने ईश्वर का जाप करो, और यदि संभव हो तो परिवार के साथ बैठकर नियमित रूप से कम एक समय सामूहिक भोजन करने की आदत आपने विकसित करनी है। यही छोटी छोटी बातें घर के वातावरण को गहराई से प्रभावित करती हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो रसोई वह स्थान है जहां अन्न की जो ऊर्जा है वह जीवन ऊर्जा में परिणित होती है, बदलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने रसोई को केवल काम करने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे लक्ष्मी स्थान कह करके सम्मानित किया है, उसे लक्ष्मी स्थान कहा है, क्योंकि जहां से परिवार का पोषण होता है वहीं से वास्तविक समृद्धि की शुरुआत होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो और आपने आज कुछ नया सीखा हो, कुछ नई बातें यहाँ से लेकर गए हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। ऐसे ही वास्तु, ज्योतिष एवं आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी हुई व्यवहारिक और अनुभव आधारित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय सिया राम।